खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। पहले देश दुनिया की आइए आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं डोपिंग की रसोई में। यह ऐसी रसोई है जहां पक रहे पकवानों में शायद ड्रग्स मिलाकर ओलंपिक्स में एक पदक जीतने की भारत की आस तोड़ डाली गई। यह कहना है ओलंपिक जाने वाली टीम में शामिल पहलवान नरसिंह यादव के करीबी दोस्तों का। वो दोस्त जो ये दावा कर रहा है कि जब वो नरसिंह के लिए रसोई में खाना पका रहा था तो उसी वक्त एक गुमनाम से पहलवान ने आकर छौंक में कुछ मिलाया था। वही खाना नरसिंह ने खाया और उसके बाद डोपिंग टेस्ट में पकड़ा गया। IBN7 का कैमरा उसी रसोई में जा पहुंचा जहां खाने में शायद ड्रग्स मिलाए गए, जहां पर साजिश पकाई गई। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमें वहां क्या क्या नजर आया और कितनी संभावना है ऐसा करने की। दिलचस्प बात यह है कि उस रसोई में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, यानी अगर आरोप सच्चे हैं तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। ओलंपिक जा रहे एक चैंपियन पहलवान को ओलंपिक की दौड़ से हटाने के लिए उसके खाने में ड्रग्स मिला दिए गए थे, तो इसका सबूत CCTV कैमरे में कैद होना चाहिए। आज हड़कंप तब और मचा जब एक दूसरा चैंपियन खिलाड़ी भी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया। कुछ ही दिन के अंदर ओलंपिक्स में मेडल जीतने के भारत के सपने को यह दूसरा बड़ा झटका है। क्या वाकई इन झटकों के पीछे कोई गहरी साजिश है? हमने सुशील कुमार से भी बात की। सुशील कुमार वो आदमी है जिन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल जीते हैं। वो क्या कहते हैं इस पूरे डोपिंग के मामले पर, यह भी देखेंगे। देखिए हमारी खास पड़ताल डोपिंग की रसोई। एक रसोई जहां पक रहे थे पकवान और शायद उन्हीं पकवानों में किसी ने डाल दिया ड्रग्स का छौंक। और ओलंपिक में कुश्ती में गोल्ड लाने की चाहत रखने वाला एक पहलवान डोपिंग में फंस गया। वो बोलता रह गया, मैं बेगुनाह हूं, किसी ने मेरे साथ साजिश रची है। मगर क्या साजिश का कोई सबूत कभी मिला? आज IBN7 का कैमरा आपको दिखाएगा सबूत के संकेत। वो रसोई जहां पकाया गया था डोपिंग में फंसे पहलवान नरसिंह यादव का खाना। खाना पका रहा था उसका ही साथी, लेकिन वो जैसे ही कुछ मिनट के लिए वहां से हटा, उसी के बीच हो गया एक खेल। मैं यहाँ पे तड़का लगा रहा था और मैंने यहाँ पे घी में प्याज काट के डाल दिए थे, भून रहे थे प्याज। और मैं गया टमाटर लेने स्टोर रूम में, और टमाटर लेने जब गया उस दौरान यहाँ पे 2-3 आदमी थे मेस में जो काम करते वो थे, और एक लड़का था जो मेरे इर्द गिर्द मतलब इधर ही घूम रहा था। तो जब मैं उस दौरान गया टमाटर लेने, उस दौरान उसने यहाँ पे कुछ डाल दिया मतलब खाने में। तो मैंने पूछा मैस वालों को कि आपने डाला, किसने डाला मतलब, तो बोलते नहीं भैया हमने नहीं डाला, वो लड़का था यहाँ पे खड़ा उसी ने डाला होगा, और वो वहाँ से जब आप आए तो तुरंत चले भी गया वो। आज IBN7 का कैमरा आपको दिखाएगा ओलंपिक में जाने की तैयारी में जुटे एक और खिलाड़ी का दर्द। वो खिलाड़ी जो शॉटपुट का चैंपियन है, जिसे अपने दम पर भरोसा था, लेकिन अचानक वो भी डोपिंग में फंस गया। अब वो भी आंसुओं में डूबा है। वो भी कह रहा है, कोई तो समझो डोपिंग की साजिश को। लगातार डोप दिया। ये जो टेस्ट हुआ है ये रात में 11:30 बजे हुआ। उसके बाद कोई बस भी नहीं है वहाँ से, और वो जो लेने आया था लड़का उसके पास कोई मतलब व्हीकल भी नहीं था। और तो ये कैसे, मतलब इसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग हुई है। तो टेम्परिंग है ये खिलाड़ी को खत्म करने के लिए है, लेकिन एक खिलाड़ी को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको डोप में इन्वॉल्व कर दो। खिलाड़ी बहुत साल मेहनत करता है तो यहाँ पहुँचता है और उसके बाद ऐसे इन्वॉल्व कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको बोलने भी नहीं दिया जाता।
आज IBN 7 का कैमरा आपके सामने लाएगा उस महाबली को, उस ओलंपियन को जो खिलाड़ियों को दे रहा है डोपिंग के डंक से, डोपिंग की ऐसी किसी भी साजिश से बचने का मंत्र। पहली बार डोपिंग विवाद के बाद सामने आए हैं महाबली सुशील कुमार। हाँ, बड़ा अजीब सा मेरे को लग रहा है। अभी सुबह सुबह एक और खबर सामने आई कि हमारा जो एक थ्रोअर है इंद्रजीत, वो भी डोप में पकड़ा गया है। तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा, मैं आपके माध्यम से बस यही कहूँगा कि अभी ओलंपिक बहुत नज़दीक है, तो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक पे फोकस करें। ओलंपिक कोई छोटा गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। तो आप मेहनत करो, मेहनत ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अच्छा कर सकते हो। तो मैं बस यही कहूँगा आपके माध्यम से, जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग अच्छी मेहनत करें। और हम मेहनती हैं पूरे वर्ल्ड में, मैं ये मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में हमसे मेहनती कोई नहीं है। IBN 7 पर आज देखिए 3 खिलाड़ी, 3 चैंपियन और एक सवाल, क्या कुछ पकता है डोपिंग की रसोई में? IBN 7 को पता चला है कि डोपिंग की रसोई में जिस पहलवान के आने और नर्सिंग के लिए पक रहे खाने में कुछ मिलाकर भाग जाने की बातें की जा रही है, वो दरअसल वही कसरत करने वाला एक पहलवान है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिन खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाना है, देश का तिरंगा उठाना है, उन्हें ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, उन्हें अपने खान पान पर लगातार नजर रखनी चाहिए और एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। सिर्फ एक दो लोग खुद नजर रखें ये काफी नहीं है, नजर पूरा सिस्टम ऐसा रहे कि कोई व्यक्ति यूं ही घुस ना सके, कुछ गलत चीज खिला ना सके। नजर तो वो तब रखेंगे जब उन्हें इस बात की भनक हो कि कोई है जो नहीं चाहता वो किसी भी तरह के ओलंपिक में देश का झंडा उठाए। डोपिंग की रसोई, आरोप कहते हैं कि ये रसोई सोनीपत के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में है। स्वागत है आपका। सोनीपत के ट्रेनिंग कैंप का ये वही किचन है जहां से पहलवानों के लिए खाना बनता है। नरसिंह यादव भी इसी किचन से बना हुआ खाना खाते हैं और सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि शायद उनके खाने में कुछ मिलाया गया होगा, तभी वो डोपिंग टेस्ट में फेल पाए गए हैं। यहाँ पहलवान कसरत करते हैं, अभ्यास करते हैं और ओलंपिक में सुल्तान बनने के सपने देखते हैं। बात नरसिंह यादव की। उस दिन भी नरसिंह के रूममेट चंदन यादव खाने में छौंक लगा रहे थे। वो छौंक प्रेमी जो हैं, सो जलती हुई कढ़ाई में घी के साथ प्याज डालते हैं। उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ कि टमाटर नहीं है, तो वो कढ़ाई छोड़कर स्टोर रूम गए टमाटर लाने। आरोप है कि इसी वक्त एक दूसरे गुमनाम पहलवान ने इस रसोई में एंट्री मारी। तो जब मैं उस दौरान गया टमाटर लेने, उस दौरान उसने यहाँ पे कुछ डाल दिया, मतलब खाने में। तो मैंने पूछा मैस वालों को कि आपने डाला, किसने डाला, मतलब। तो बोलते नहीं भैया हमने नहीं डाला, वो लड़का था यहाँ पे खड़ा, उसी ने डाला होगा। और वो वहाँ से जब आप आए तो तुरंत चले भी गया वो। अच्छा, जितने में आप टमाटर लेकर के आए वो कुछ डाल करके यहाँ से फरार हो गया? चले गया। इन्होंने बोला भैया जैसे ही आप आए वैसे ही वो चले भी गया यहाँ से, मतलब डाल के। अच्छा, आप उस लड़के को पहचानते हैं? कौन वो है? हाँ, उसको हम पहचानते हैं, मतलब शक्ल देखेंगे तो पहचान जाएंगे, ऐसे नाम नहीं पता। और रेसलिंग करता है वो। अच्छा, यानी वो बाहरी लड़का नहीं, यहीं पर रेसलिंग करता है? हाँ, रेसलिंग करता है। कैडेट वगैरह के साथ कैंप में आया था और पहले भी हम उसको मतलब देखते थे। सुना आपने? दावा ये है, आरोप ये है कि इसी सेंटर में पहलवानी करने वाले एक शख्स ने नरसिंह यादव के खाने की छौंक में कुछ डाल दिया और वहां से गायब हो गया। तो क्या उस इंसान ने कोई ऐसा स्टीरॉयड खाने में मिलाया जो प्रतिबंधित था? इसका जवाब तो तभी मिल सकता है जब चंदन यादव के सामने इस सेंटर के सभी पहलवान लाकर खड़े कर दिए जाएं और वो इस इंसान को पहचाने। दूसरा सवाल ये कि क्या ये खेल किसी के उकसावे पर, किसी के कहने पर, किसी के भड़काने पर किया गया? क्या किसी ने नरसिंह के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची? कैंप में जनवरी से नरसिंह यहीं रह रहा है, मतलब यही साजिश रची गई है। जो भी है इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में सामने आ जाएगा और जल्दी सामने आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, साजिश के तहत जो कुछ हुआ है साजिश के तहत ही हुआ है। ये डर्टी गेम यही खत्म नहीं होता। ये खेल तो खिलाड़ी के पानी के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, वो पानी जो अभ्यास के दौरान खिलाड़ी पीता है।
क्या उस पानी में भी ड्रग्स या स्टेरॉइड्स मिलाए जा सकते हैं? खिलाड़ी को भनक तक न लगे और अभ्यास के दौरान प्यास लगने पर वो वही पानी पिए जिसमें ये ड्रग्स या स्टेरॉइड मिले हुए हों और वो डोपिंग के शिकंजे में फंस जाए और उसका भविष्य तबाह। जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं जिनका कैंप में नाम नहीं है, बाहर से आते हैं, तो कोई मतलब कुछ भी कर सकता है। और उस सब क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करनी रहती है तो हम चले जाते हैं। बैग यहाँ पे रहता है, जैसे किसी पहलवान को मैट कर रहा है, उसको इंजरी होगी तो मुझे तुरंत उसके पास जाना होता है, क्योंकि मैं उसके साथ ये बैग तो लेके जा नहीं सकता। मैं तो उसके साथ जो फिजियो किट्स है, जिसमें टेप है, मटेरियल है, मैं वो बैग लेके जाता हूँ। वहाँ पे जाके मुझे 5 से 7 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ। हो सकता है इस बीच में कोई कुछ कर सकता है। यानी ऐसा मौका आता है जब आप ना ही चंदन यहाँ पर मौजूद होते हैं और ना ही आप मौजूद होते हैं। तो क्या वक्त आ गया है जब खिलाड़ियों को ड्रग्स के जाल में फंसाकर खेल की दुनिया से अलविदा कहने की ऐसी साजिश का पक्का पता लगाया जाए, खिलाड़ियों को ऐसी साजिशों से बचाया जाए, उन्हें किसी पर भी भरोसा न करना सिखाया जाए या उनके खाने और उनके पीने की कड़ी निगरानी रखी जाए? क्या वक्त आ गया है जब इन खिलाड़ियों का खान पान संगीनों के साए में लाया जाए, या फिर इन साजिशों से बचने का काम खुद खिलाड़ियों का ही है? उन्हें अपनी आंख कान खुले रखना चाहिए। अब जैसे योगेश्वर दत्त हैं, अब वो लोग बड़ी सतर्कता बरतते हैं, उनके साथ के लड़के रहते हैं। नरसिंह उतना सतर्क नहीं था, सीधा था। लेकिन ब्रजभूषण जी, नए खिलाड़ियों को नहीं पता कि इस तरीके की साजिशें भी ये पूरा का पूरा जिस दिन कोई चाहेगा पूरी टीम रोक देगा। आई डोंट सी अ कॉन्स्पिरेसी इन इंद्रजीत केस क्लियरली। हर एथलीट को मालूम होना चाहिए कि केयरफुल होके रहना है, क्या चीज बैन है, कौन सा सब्सटेंस बैन नहीं है, और इसकी जानकारी तो हर एथलीट को रहती। अगर ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को कोई जानबूझकर डोपिंग में फंसा रहा है तो ये केस वाकई संगीन हो जाता है। उसे कोई फायदा हो ना हो, लेकिन इससे भारी नुकसान देश को हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि डोपिंग विवाद से भारतीय खेलों की गरिमा को चोट पहुंची है। आइए सुनते हैं 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार का क्या कहना है इस विवाद के बारे में। सुशील कुमार इस विवाद के बाद पहली बार IBN 7 के कैमरे पर खुलकर बोले। सुशील, कुछ ही दिनों में ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, लेकिन ओलंपिक के ठीक पहले जो ये 2 दिन से लगातार डोप केसेस की बात आ रही है, एक सॉर्ट ऑफ सेटबैक नहीं है भारतीय स्पोर्ट के लिए? हाँ, बड़ा अजीब सा मेरे को लग रहा है। अभी सुबह सुबह एक और खबर सामने आई कि हमारा जो एक थ्रोअर है इंद्रजीत, वो भी डोप में पकड़ा गया है। तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा, मैं आपके माध्यम से बस यही कहूँगा कि अभी ओलंपिक बहुत नज़दीक है, तो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक पे फोकस करें। ओलंपिक कोई छोटा गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। आपको लगता है ऐसे जब न्यूज़ आ रही है खिलाड़ी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो, क्योंकि ओलंपिक यहाँ दिमाग से ज़्यादा खेला जाता है और दिल से ज़्यादा। बिल्कुल, आपकी मेहनत वहाँ दिखेगी, तो आप मेहनत करो। मेहनत ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अच्छा कर सकते हो। तो मैं बस यही कहूँगा आपके माध्यम से, जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग अच्छी मेहनत करें। और हम मेहनती हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं ये मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में हमसे मेहनती कोई नहीं है। और 2 मेडल मैंने जीते हैं, मैंने नज़दीक से ओलंपिक को देखा है। और मैं एक चीज़ कहूँ कि मैं USA में भी ट्रेनिंग की, हमने जॉर्जिया में भी की, और मगर एक अपना सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। उस सिस्टम के तहत आप अपनी ट्रेनिंग करें, अपने साथ का जो एक सिस्टम है वो अच्छा रखें, और जब भी आप इन चीज़ों से भी बच सकते हो और जब भी आप अच्छा कर सकते हो। हमने बहुत साल तक यही सुनते रहे कि इंडियन स्पोर्ट कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन बीजिंग में अभिनव का मेडल, आपका मेडल, विजू का मेडल आया, लंदन में 6 हुए, एक मोमेंटम सा बन रहा था। ये डोप टेस्ट जो हुए हैं बहुत साल तक नहीं हुए थे, इससे अटेंशन जो है वापस गलत चीज़ पे आ रही है और ना कि मेन चीज़ की इंडियन स्पोर्ट राइज कर रहा है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते भाई, हो सकता है कई चीज़ें बदल जाती हैं, मगर मैं एक चीज़ कहूँगा कि बस अब आपका मेन फोकस रियो ओलंपिक होना चाहिए। लंदन ओलंपिक में मेरे को कैप्टन बनाया था टीम का, तो मैं मार्क पास्ट ख़त्म होते ही मैं बेलारूस चला गया था। मैंने एक दिन भी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं की। तो अपनी ट्रेनिंग पे आप पूरा फोकस करें और देश के लिए मेडल जीते। सभी जितने भी एथलीट हैं मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आप अच्छा करें देश के लिए और मेडल जीतें। 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुके सुशील कुमार को आप सुन रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल अभी यह है कि खेल में क्या कोई डर्टी गेम चल रहा है? इंद्रजीत सिंह ये दूसरा नाम है जो साजिश का जिक्र कर रहा है। शॉटपुट में नेशनल चैंपियन इंद्रजीत भी ओलंपिक में पदक जीतने के सपने देख रहा था, लेकिन अचानक उसे यह बताया गया
कि उसका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव मिला है, यानी उसने प्रतिबंधित दवाएं या ड्रग्स लिए। आज इंद्रजीत की आंखों में आंसू हैं और जुबान पर शिकायत। हर इंसान चाहता है वो देश के लिए करे, लेकिन एक खिलाड़ी को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको डोप में इन्वॉल्व कर दो। ये बोलकर रो पड़ता है ये चैंपियन। ओलंपिक में शॉटपुट में भारत की इकलौती उम्मीद इंद्रजीत सिंह। रियो में तिरंगा फहराने का सपना शायद सपना ही रह जाए, क्योंकि इंद्रजीत सिंह डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं। आंखों में आंसू तो जुबान पर साजिश का जिक्र है। खिलाड़ियों की बदहाली पर खुलकर बोलने वाले इंद्रजीत का इल्जाम है, शायद मुझे सच बोलने की सजा दी गई। ये टोटल मतलब साजिश है कि इसको रगड़ दिया जाए और इसको अब उठने नहीं देना। ये बहुत बोलता है और इंद्रजीत बहुत छोटा है। जितनी एजेंसियां हैं, जितनी ये बड़ी बड़ी फेडरेशन है, इनसे बहुत छोटा है। लेकिन खेल प्रेमियों के ज़हन में सवाल उठ रहा है, क्या देश की गरिमा के साथ कोई गंदा खेल खेला जा रहा है? पहले पहलवान नरसिंह और अब शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत, दो बड़े खिलाड़ी, मेडल जीतने की दो बड़ी उम्मीदें, दोनों के साथ जुड़े कुछ विवाद और उसके बाद दोनों का ही डोप टेस्ट में यूं फेल हो जाना क्या किसी साजिश की ओर इशारा करता है? इंद्रजीत पिछले साल करीब 50 बार डोपिंग टेस्ट दे चुके हैं। एक खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव निकला है, डोप टेस्ट पॉजिटिव निकला है और उसको कल शाम को नोटिस इशू किया गया था इस बारे में और उसको 20 सैंपल टेस्ट करवाने का मौका दिया जाएगा। जहाँ तक इंद्रजीत का सवाल है, उसको आपने बाहर छोड़ा ही क्यों था? जब आप टीम इंडिया बन गए, ओलंपिक में जाने वाले हो गए, तो ये सब आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रखेगी, फेडरेशन रखेगी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रखेगी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रखेगा। आपको बता दें, इंद्रजीत के टेस्ट में सैंपल ए पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में सैंपल बी की जांच के लिए इंद्रजीत चाहें तो अपील कर सकते हैं। इस अपील के लिए नाडा ने इंद्रजीत को 7 दिनों का समय भी दिया है। अगर इंद्रजीत के करियर पर नजर डालें तो वो ओलंपिक में भारत के लिए पदक की एक बड़ी उम्मीद हैं। इंद्रजीत 2015 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साथ ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इसके अलावा 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में इंद्रजीत ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। डोपिंग विवाद में फंसे पहलवान नरसिंह यादव के समर्थन में आज उनके गांव में प्रदर्शन हुआ। वाराणसी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर चोलापुर गांव में लोग सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में नरसिंह के माता पिता भी शामिल हुए। उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।